गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो दोस्तों, मैंने ये आपके सामने वीकली चार्ट अभी डिस्प्ले किया हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हो इस चार्ट में, बैंक निफ्टी ने पिछले 2 दिन में ऑल टाइम हाई को टच किया। ठीक है, दैट वाज 41,830 का जो लेवल था, इसको बैंक निफ्टी ने 2 बार टच किया और उसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमें दिख रही है। तो ये वीकली कैंडल जो है, जैसा आप देख रहे हो, ये एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बन चुका है। तो ये एक्चुअली दोस्तों, एज पर दी टेक्निकल एनालिसिस, ये इस टाइप की कैंडल एक बेरिश साइन होता है जो टॉप पे बनती है। तो ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद अगर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ले ले और कहीं एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे, जैसे 39,800 का लेवल है, उसके बाद 38,800 का लेवल है, ये यहाँ कहीं किसी इम्पॉर्टेंट लेवल को रीटेस्ट करके अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करे। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम जो है, डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है अपना चार्ट। तो ये देखिए, दिस इज डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों, जो नीचे से इम्पल्स बनाना शुरू कर दिया, ये इम्पल्स बनाने के बाद 2 दिन पहले एक रिट्रेसमेंट लिया था, लेकिन उसी दिन वो रिकवर भी हो गया था। फिर ऑल टाइम हाई को टच किया दूसरे दिन बैंक निफ्टी ने, और वहाँ से एक अभी रिट्रेसमेंट का फेज बैंक निफ्टी ने शुरू किया है। अल्दो आज के दिन ये जो लेवल है, ओके, ये लेवल कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। दिस लेवल इज 40,500। तो आज 40,500 के लेवल को बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना दिया था और वहाँ से एक बाइंग प्रेशर आते हुए हमें यहाँ इस कैंडल में दिख रहा है। ओके, तो अभी ये दोनों चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो इससे हमें ये समझ में आता है कि या तो बैंक निफ्टी इसी लेवल को सपोर्ट बना के यहाँ से थोड़ा साइडवेज जा सकती है, इसको बेस बना के यहाँ से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, या इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ सकती है। और जैसा हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था, तो ये 39,800 वगैरह इस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को रीटेस्ट करके वापस जा सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अपने नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकती है। ओके, तो अभी एग्जैक्टली मार्केट क्या करेगी ये तो हमें चार्ट देख के ही पता चलेगा। तो एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमने सिर्फ अपने चार्ट का एनालिसिस करना है। चार्ट के ऊपर जो आपको सेटअप मिलता है, उस सेटअप के ऊपर डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए हमने ट्रेडिंग करना है। तीसरा एक इंडिकेशन है दोस्तों ये करेक्शन का। एक तो ये चार्ट की टेक्निकल बातें हमने डिस्कस कर ली कि कैंडल स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है और प्राइस एक्शन हमें क्या दिखा रहा है। तीसरा कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिलता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट जो अभी चल रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं और इसी वजह से तकरीबन पूरे वर्ल्ड मार्केट में अभी काफ़ी सारी वोलेटिलिटी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इसी का नतीजा है कि एक दिन मार्केट 300 पॉइंट गैप अप ओपन होती है तो दूसरे दिन 700 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है। तो ये एक्चुअली ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, दोनों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मार्केट नहीं है। तो मेरा एक सजेशन है आपको कि इस कंडीशन में कभी भी अपनी पोजीशन कैरी मत करना। ओके, पोजीशन कैरी मत करना। इंट्राडे में जो भी अपना प्रॉफिट है, लॉस है, उसी दिन बुक करना है और मार्केट से बाहर निकलना है, क्योंकि दूसरे दिन मार्केट क्या करेगी ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो पोजीशन को कैरी नहीं करना है हमने। ठीक है, तो अभी इंट्राडे के लिए हमने किस तरीके से काम करना है ये हम डिस्कस करेंगे अभी 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो मैं आपको ले चलता हूँ अभी 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। ओके, 1 मिनट, थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यूसली पिछले 2 दिन से जो मार्केट है ना, ये 2 दिन से इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो ऑल टाइम हाई बनाया था, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट कर रही है।
1 2 3 4, आज चौथी बार इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने टच किया है। तो दिस ट्रेंड लाइन हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो हो सकता है कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे चली जाए, या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। लेकिन मैंने आपको 3-4 रीज़न बताए कि मार्केट अभी डाउन कैसे चल रही है और सेंटिमेंट्स कैसे नेगेटिव डेवलप हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमने इमीडिएटली एक ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट मिलता है तो एकदम से बुलिश नहीं होना है हमने, ठीक है। जब तक बैंक निफ्टी 41,150 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देती, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली 41,500 का ये जो लेवल है ना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देती तब तक हमने बुलिश नहीं होना है, ओके। और उसके ऊपर तो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस तो है ही। तो हमने काम किस तरीके से करना है, सपोज अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट ओपन होती है, ओके, और फ्लैट ओपन जहाँ पे होगी ये 40,830 का जो लेवल है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और वहीं पे आपका ट्रेंड लाइन का क्रॉस सेक्शन आपको मिल रहा है। तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्लैट खुलने के बाद बैंक निफ्टी 40,830 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,150 का रहेगा, ओके। ज़्यादा टारगेट नहीं रखने हैं क्योंकि आजकल मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। तो बेटर वे कि स्कैल्पिंग ट्रेड लेने, छोटे छोटे टारगेट रखने हैं, जहां सेटअप मिला वहां पे एंट्री कर ली, अपना 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखते हुए टारगेट को बुक कर लिया एंड मार्केट से बाहर निकल गए, ट्रेडिंग क्लोज। ये तरीका होना चाहिए, तभी आप लॉस होने से अपने आप को बचा सकते हो। तो अगर यहाँ 830 के ऊपर सस्टेन होती है बैंक निफ्टी, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलती है तो कॉल की पोजीशन आप ले सकते हो, टारगेट रहेगा 41,156, ओके। लेकिन कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था दोस्तों एक चीज़, और मार्केट ने आज बिल्कुल उसी तरीके से काम किया। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि अगर गैप डाउन बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है तो हमने वेट करना है और देखना है कि क्या 41,150 के आसपास रेजिस्टेंस ले रही है, और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने वैसे ही किया। ऊपर आके 1 2 3 तीनों बार 41,150 का ही रेजिस्टेंस बनाया था। तो जिन लोगों ने अपने सेटअप के ऊपर, जैसा हमने डिस्कस किया था, अगर पुट की एंट्री ली है तो उन्होंने आज अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाते हो, मार्केट ऊपर जाती है तो 41,150 का जो लेवल है वो एज ऑफ नाउ एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर या तो आप अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो या पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एंड देन यू कैन वेट फॉर दिस लेवल टू ब्रेक। अगर 150 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है और उसके बाद सस्टेन होती है तो देन यू कैन वेट फॉर द फर्दर लेवल्स और अपना स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो। उस केस में 41,500 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन 41,150 के ऊपर बैंक निफ्टी ने सस्टेन होना चाहिए, ओके। तो ऊपर की तरफ मैं इससे ज़्यादा टारगेट अभी तक नहीं देख रहा हूँ। आपको प्राइस एक्शन देख के कॉशियसली काम करना पड़ेगा। अगर फ्लैट खुलने के बाद बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू करती है तो इमीडिएटली आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो। ये प्राइस एक्शन आपके सामने बना है, ये ट्रेंड लाइन आपके सामने है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 40,500, उसके बाद 40,280, देन 40,150 और देन 40,080। ये टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। इसके भी नीचे चली जाती है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है सपोज, ओके, तो गैप अप ओपन होने के बाद वेट करना है, इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं करना है। आपने देखना है कि क्या 40,850 का ये जो लेवल है उसके ऊपर क्या बैंक निफ्टी सस्टेन हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाना शुरू करती है तो कॉल की पोजीशन बनती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, और अगर ऊपर गैप अप खुलने के बाद अगर नीचे आती है तो फिर 40,800 के नीचे आप पुट की पोजीशन बना सकते हो, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं लेनी, वेट करना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रही है।
जहाँ पर भी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई दी, सपोज अगर इस लेवल पे कहीं 40,000 280 300 के लेवल के आसपास अगर ऊपर हो जाती है तो रिट्रेसमेंट के लिए उतना टाइम देना पड़ेगा आपको। तो वेट करना है कि ऊपर उठ जाए थोड़ी सी, और फिर देखना है कि क्या ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर कहीं रेजिस्टेंस ले रही है या कहीं 40,500 के आसपास रेजिस्टेंस ले रही है। जहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, रिजेक्शन दिखाई देगा, वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप पुट की पोजीशन को ले सकते हो। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे, 40,080 40,050 तक के टारगेट्स हम दे सकते हैं, उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही बात हमारी मंडे की जो स्ट्रैटेजीज़ है और अपना सेटअप है, वो हमने पूरे के पूरे डिस्कस कर लिए। अगर ड्यूरिंग लाइव मार्केट अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।